तो दोस्तों वो तो वक्त रहते एक भारतीय कंपनी ने बचा लिया, वरना आज के समय में हमको तेजस MK1 के एडवांस वेरिएंट्स के फ्यूजलेज कंपोजिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए बाहर के देशों को रशिया को बोलना पड़ता कि आप मैन्युफैक्चर करके हमको दो। आखिरकार क्यों है ये इतनी ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, मैं आपको बताऊंगा। सेंटिनियल आइलैंड ये आपने सुना ही होगा, अगर आप यूट्यूब पर चले जाओ तो काफ़ी खतरनाक डेंजरस वीडियोस आपको इसके देखने मिल जाएंगे, जहां पर इंसानों को जाना पूरी तरह से बैंड है, रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन यहाँ पर एक US नेशनल यहाँ पर चला गया और फाइनली इस अमेरिकन को पकड़ लिया और इस पर कार्रवाई चल रही है। आखिरकार इसने क्या किया वहाँ जाकर, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत के इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और साथ ही में S-400, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा झटका पाकिस्तान को लगा है ना कि इनके देश में चीखें निकल गई है। और यहाँ पर तो पाकिस्तान के खुद लोग कह रहे हैं कि जो नॉर्थ कोरिया और चाइना ने भीख में दिया था ना, इसके आगे तो इन्होंने कोई डेवलपमेंट की ही नहीं है। अब हमारी अगली खबर में आप देखेंगे कि कैसे एक समिट होने वाली है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और साथ ही में यूनिस सरकार, ये दोनों आमने सामने इनकी मुलाकात होगी और देखने लायक होगा कि क्या ये बांग्लादेश के लीडर बोलते हैं अब भारत के खिलाफ। चीन पूरी तरह से अब रेडी हो चुका है भारत को एक ल्यूक्रेटिव ऑफर प्रोवाइड करने के लिए। ये तो इनफैक्ट कह रहे हैं कि चलो अब हम और भी ज़्यादा इंडियन गुड्स प्रोक्योर करने लग जाएंगे। आखिरकार कैसे ये रातों रात इनका ये पूरा दिमाग पलटा, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। एक के बाद एक भारत के ALH ध्रुव क्रैश होते जा रहे हैं और अब यहाँ पर सैफ्रॉन द्वारा डेवलप किए गए इंजन स्पॉटलाइट में आ चुके हैं। और फाइनली देखिए कैसे भारत का जोरावर लाइटवेट टैंक होने के बावजूद भी अब हम रशिया के साथ पार्टनरशिप करके एक नया लाइटवेट टैंक डिजाइन कर रहे हैं। इसकी क्या जरूरत आ पड़ी। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। सो विदाउट एनी डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है एक भारतीय कंपनी जिसने एंड मोमेंट पर हमें बचा लिया। बेसिकली हमारे फाइटर जेट्स की जो फ्यूजलेज कंपोजिट्स होते हैं, जो आगे का भाग होता है, इसको लाइट वेट होना चाहिए। हम काफ़ी लंबे टाइम से मेटल का यूज़ करते आ रहे थे और डायनामाइट टेक्नोलॉजीज ही ये सारा कुछ मैन्युफैक्चर करके देती थी और अभी तक इन्होंने बहुत कुछ हमको प्रोवाइड किया है। और 83 फाइटर जेट्स LCA MK1A के भी इनको ऑर्डर साइन हो चुके थे, बट अब हमने चेंज किया है कि नहीं, अब हम यूज़ करेंगे कॉम्पोजिट्स। तो इसी रीज़न के चलते इनके पास तो कोई एक्सपर्टीज़ है ही नहीं, तो अब ऑप्शन था कि दूसरे देशों को हम अप्रोच करें। लेकिन इसी बीच आती है एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी जिसका नाम है एजिस्टा कंपोजिट्स। ये आते हैं और कहते हैं कि अरे हम ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये तो लाइट वेट भी है और साथ ही में हाई स्ट्रेंथ वाले कंपोजिट कंपोनेंट से खेलना हमारा काम है। एरोस्पेस डिफेंस में भी ये उतरना चाहते हैं और इसी रीज़न के चलते अब ये कटिंग एज मटेरियल्स भारत में ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी और CNC मशीन्स नेक्स्ट लेवल की होती है। स्किल्ड वर्कफोर्स हमको रिक्वायर्ड रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इसलिए भी है क्योंकि हमारे सारे कुछ रेडार्स और बाकी के जो इन हाउस डिज़ाइंस है सब कुछ इसी के अंदर फिट रहता है। तो इसका लाइट वेट होना वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे फाइटर जेट्स की जो एफिशिएंसी है उस पर भी डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है और साथ ही में अगर लाइट वेट है तो उतने ही ज़्यादा इंप्रूव होंगे। तो फाइनली ये आखिरकार पूरी टेक्नोलॉजी भारत इन हाउस अब मैन्युफैक्चर कर सकता है। हमारी अगली खबर आ रही है सेंटिनियल आइलैंड्स, जो कि अंडमान में है। यहाँ पर तो वैसे पूरी तरह से जाना वर्जित है। यूट्यूब में आपको कई तमाम वीडियोस दिख जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ऐसे लगते हैं और काफ़ी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज भी पब्लिश हो चुकी है कि कैसे इंडिया ने ऑलमोस्ट बैन कर दिया है सभी को यहाँ पर जाना। बट यहाँ पर एक US नेशनल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पहुँचते हैं और ये सेंटिनियल आइलैंड तक पहुँच गए। बेसिकली इन्होंने अपनी एक छोटी सी बोट बनाई, यहाँ पर एक कोकोनट लेके गए, एक कोक लेके गए एज एन ऑफरिंग टू सेंटिनीज पीपल। लेकिन यहाँ पर उन्होंने घंटों तक वेट किया, कोई इनको ज़्यादा दिखा नहीं। फिर ये फिर से लौट कर आ गए कुरमा बीच पर, जब यहाँ पर फिशरमैन्स ने इनको देखा और फिर फाइनली पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद इनको कस्टडी में ले लिया गया। यहाँ पर जब पूछताछ की तब इस अमेरिकन ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा मेटिकुलसली इसने ये जर्नी प्लान की थी, जहाँ पर GPS नेविगेशन का इसने यूज़ किया और फिर बाद में इसने तो खुद का अपना एक छोटा सा बोर्ड भी बना लिया सो दैट ये उस आइलैंड तक जा सके। ये पहला अटेम्प्ट नहीं है, इसके पहले भी इन्होंने कई तमाम अटेम्प्ट किए थे, लेकिन होटल स्टाफ ने इनको उस टाइम पकड़ लिया था। बट इस बार ये काफ़ी सक्सेसफुल हुए, लेकिन इनको कोई भी सेंटिनीज दिखाई नहीं दिया और इनकी एक तरह से जान भी बच गई। सो अब फाइनली इस पर केस दर्ज हो चुका है। इस आइलैंड पर जाना वाकई में पूरी तरह से ये खतरे से भरा हुआ है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की तरफ से, जिसने
पाकिस्तान में तो चिंगारी ही लगा दी। यहाँ पर अब पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि अरे एक तरफ देखो जहाँ भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी बना दी और साथ ही में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करके इन्होंने तो ऑलमोस्ट यूरोपियन और अमेरिका के साथ ये कम्पीट कर रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर भारत चाहता तो ये फेज़ 1 तक ही रुक जाता, जो कि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए यूज़ होता। फेज़ 1 की रेंज है लगभग 2000 किलोमीटर की, लेकिन भारत ने फेज़ 2 बनाया जो 5000 किलोमीटर क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक कर सकता है, और फिर फेज़ 3 भी बना दिया जो कि इनफैक्ट हाइपरसोनिक मार्क 5 वाले मैन्यूवरल अनप्रेडिक्टेबल मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकता है। हाइपरसोनिक ग्लाइडर वेपन जो चीन के DF-17 और GF-27 को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो वहीं S-400 सिस्टम, इसकी ट्रैकिंग रेंज तो 600 किलोमीटर्स की है, लेकिन ये 400 किलोमीटर्स तक किसी भी टारगेट को मार गिरा सकता है। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाकई में पाकिस्तान तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आगे पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट तो कहते हैं कि हम तो बस वही घिसी पीटी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। शाहीन सीरीज़ की हमने बना ली, बाबर सीरीज़ की क्रूज मिसाइल बना ली, जो कि बेसिकली नॉर्थ कोरिया और चाइना ने जो दशकों पहले ब्लूप्रिंट दिया था उसी को लेकर ये बनाया। अभी भी ये प्रिसीजन लैक करती है, रिलायबिलिटी लैक करती है और एडेप्टेबिलिटी लैक करती है। हमारे इंजीनियर्स, पाकिस्तान के साइंटिस्ट को तो अच्छे से कभी फंडिंग मिली ही नहीं, जिसके चलते ये प्लेटफॉर्म भी इतना ज़्यादा रखड़ा हुआ है। सो वाकई में यहाँ पर अब पाकिस्तान में चिंगारी उड़ चुकी है और देखने लायक होगा कि यहाँ की सरकार अब क्या करती है। हमारी अगली खबर चीन की तरफ से आ रही है। अब चीन पर अमेरिका ने तो इतना बड़ा टॉर्चर किया है कि ऑलमोस्ट 95% टैरिफ लगा दिया है, जिसमें ये वेनेजुएला से भी ऑयल खरीदते तो इसके ऊपर तो और 25% टैरिफ लगा दिया। ऐसे कर करके अब 95% हो चुका है, जिसके चलते ये मुश्किल से ही अपने गुड्स को यूएस में बेच सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर चीन ने एक उल्टा सोचा है, ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इंडिया को अलाउ करें और भी ज़्यादा ट्रेड करने से, सो दैट ये थोड़ा अपने माल को बेचते जाए चाइना में, और साथ ही में चाइना और भी ज़्यादा माल जो यूएस पहले जाने वाला था वो इंडिया को बेचने लग जाए। सो अब यहाँ पर इन्होंने प्रपोज किया है एक ऐसी डील जहाँ पर भारत $16.6 बिलियन से ज़्यादा के गुड्स को बेच सकता है। वैसे तो भारत हमेशा से बड़े घाटे में रहा है, जब भी हमने चीन के साथ ट्रेड किया है तो $101 बिलियन का यहाँ पर ऑलमोस्ट बायलैटरल ट्रेड हुआ था, जिसमें भारत को सिग्निफिकेंट डेफिशिएट का सामना करना पड़ा है। और भारत मोस्टली इनको रिफाइंड पेट्रोलियम ऑयल, आयरन ओर, मरीन प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल, ये सारा कुछ एक्सपोर्ट करता आ रहा था। और अब देखने लायक होगा कि ये जो चाइना ऑफर कर रहा है ना भारत को, क्या इनको कैसे बेनिफिट होगा और कैसे भारत एक कैलकुलेटेड रिस्क के तहत इस डील को लेगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के एक के बाद एक टूटने वाले ALH ध्रुव इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में शामिल हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से। अब एक के बाद एक यहाँ पर इंसिडेंट्स होते रहे और फाइनली यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी है। इसका रूट कॉज देखा जा रहा है कि आखिरकार क्यों हो रहा है। ये स्क्रूटिनी में आ चुका है। न केवल ही ये पूरा हेलीकॉप्टर, बल्कि इसके इंजन को मैन्युफैक्चर करने वाली फ्रेंच कंपनी सैफरॉन के ऊपर भी अब सवाल उठने लग गए हैं। वैसे तो इनके पास ऑलरेडी एक इंजन था और फिर इसके ऊपर से ही भारत और ये सैफरॉन कंपनी, हम दोनों ने मिलकर इसका भी एक पावरफुल वर्जन प्रोवाइड किया, सो दैट हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन्स में इस हेलीकॉप्टर को हम उड़ा सके। बट यहाँ पर वैसे तो अच्छा खासा ये चलता रहा, 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, बट अब यहाँ पर जाकर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पर ऑलमोस्ट हमने 500 से ज़्यादा शक्ति इंजन्स बना दिए हैं, जो कि न केवल ही भारत के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स बल्कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और ALH रुद्रा को भी पावर कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर डिज़ाइन और सारा कुछ एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर देखा जा रहा है कि आखिरकार क्यों अब जाकर यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लग गई है। और अब देखने लायक होगा कि क्या असलियत में जो इसके पीछे का कारण है वो ये फ्रेंच कंपनी सैफरॉन द्वारा न शेयर करने वाली टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ और है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग सीरीज। होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज एक लाइक करना मत भूलेगा इसी तरह का कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।